फिल्म का नाम दाल रोटी है और जिसके प्रोड्यूसर हैं सलीम अख्तर, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी हिट फिल्में इंडस्ट्री को दिया है। लीजेंडरी फिल्म मेकर हैं, जैसे बादल, जिगर, बंटवारा, लोहा, युद्ध का कर्ज, काफ़ी फिल्में, मतलब खुद भी मुझे नहीं याद है इतने सारे। तो सिर्फ यही बोलेंगे कि ये फिल्म है बहुत बड़ा मतलब मैसेज है समाज के लिए कि हम लोग बोलते हैं बेरोज़गार हैं, पर खेती सबसे बड़ी अपने आप में खुद रोज़गार है। तो अपना ज़मीन खेत छोड़ के सब शहर की तरफ भागते हैं और ये सोचते हैं कि हम शहर में जाके पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, लेकिन शहर में जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ वो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, कॉफ़ी शॉप में काम करते हैं और बेइज्जती होते हैं। वो ज़िंदगी मंजूर है, लेकिन शहर में अपने गांव में अपने खेत पे मालिक होते हुए काम करना, इज्जत की दाल रोटी के साथ ज़िंदगी जीना मंजूर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि मोस्टली लोग सपने लेकर शहर आ जाते हैं, लेकिन शहर में जिल्लत भरी ज़िंदगी जीना मंजूर हो जाता है। मैं चाहती हूँ ये जो फिल्म है ये एक्चुअली सलीम अख्तर सर ने मुझे ब्रेक दिया, जो काफ़ी टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम किए हुए, जैसे आशुतोष बारिकर, जेपी दत्ता, मधुर भंडारकर, राजेंद्र सिप्पी, राज कंवर, उस इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर के बीच में हम फ्रेश हैं और ये मेरी डेब्यू पिक्चर है। पर अनफॉर्चुनेटली सलीम अख्तर इस अवार्ड फंक्शन में इसलिए नहीं आए हैं कि वो अभी वेंटिलेटर पर है धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। और बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसे प्रोड्यूसर मिलना आज के डेट में मतलब कि बहुत बाइलक होता है, लेकिन हम लोग काफ़ी फिल्में लाइन से बनाने वाले थे। बंटवारा हो गया, बंटवारा सीक्वल बन रहा था, अब पता नहीं बनेगा कि नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि भगवान वो ठीक हो जाए और वापस से अपने घर आ जाए, पर कुछ बोल नहीं सकते। तो मेनली ये दाल रोटी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है उनका रहा है। वो आज तक जितना भी फिल्म बनाए थे कमर्शियल फिल्म बनाए थे, लेकिन ये पहली उनके लाइफ की फिल्म थी जो फेस्टिवल फिल्म थी। और थैंक यू बोलते हैं विक्रांत सर को और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और भारत आइकॉनिक गौरव पुरस्कार को, जो मेरे फिल्म को कंसीडर किया और मेरे फिल्म को चांस दिया कि फेस्टिवल से मुझे डायरेक्टर को एक्सपोजर का ज़्यादा मतलब मिलता है चांस, कि लोग जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कौन है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बिहाइंड द कैमरा होते हैं, तो हम लोग को कैमरा के आगे आने का मौका नहीं मिलता, ज़्यादातर आर्टिस्ट को मिलता है, तो लोग आर्टिस्ट को जानते हैं। तो विक्रांत सर जो मेहनत कर रहे हैं, मैं जितना बार भी देखी हूँ वो उनका मेहनत सबसे ज़्यादा मेहनत है, उनका मेहनत रंग लाए, यही मेरा विश है। थैंक यू। तो बजट बड़ा बन जाता है तो बहुत ही वो मेहनत है, अच्छा लगता है। और आगे क्या क्या कोशिश करने वाले हैं? आगे मेरी अभी आ रही है फिल्म भाविका, वो भी एक सिटी लाइफ में जी हुई लड़की है जो गांव में जाने के बाद उसको क्या दिक्कत आती है, गांव के लड़के हैं वहाँ पे कैसे सताते हैं, बहुत अच्छा सफ़र है उसका भी, तो उसके बारे में है पूरी स्टोरी। थैंक यू। सर आज आपको अवार्ड मिला है, अतुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फंक्शन में आकर जो भारत गौरव फेस्टिवल? सर आज भारत गौरव इंटरनेशनल फेस्टिवल में आपने जो सब चीज़ों को सराहा है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग आदमियों को। अब मुझे इसलिए कि आपने जो सबसे किया है एजुकेशन के फील्ड में, मेरे एसोसिएशन को इतने पूरे 30 साल के पूरी जर्नी जो मेरी आई, उसमें अभी जिस चीज़ में कर रहा हूँ मैं मार्केटिंग जिस चीज़ का, वो है इंटरेक्टिव टच पैनल। वो आज की बड़ी बड़ी स्कूलों में, अच्छी अच्छी स्कूलों में ये टच टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को मैं आगे कर रहा हूँ, जो कि प्योरली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। ट्रू व्यू ब्रांड से जो कि औरंगाबाद संभाजी नगर में बनती है, उसको सराहने के लिए आज मुझे यहाँ बुलाया गया था और मेरे इतने सालों के एफर्ट को आज भारत गौरव ने प्राय विक्रम सर का मैं शुक्रगुजार हूँ इस बारे में। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत गौरव और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपका नाम बताइए और कैसे आप जुड़े इस फेस्टिवल से? मैम आप करें। मेरा नाम रोहिणी परीख है। मेरा नाम तपस्वी परीख। मेरे हस्बैंड महेश परीख के एक्सपायर्ड होने के बाद हमको ये अवार्ड दिया गया है। वो ड्रामा में राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, लाइट इफेक्ट, मेकअप सब कुछ करते थे। इसकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने ड्रामा के पीछे कर दिया है और वो अभी भी ऐसा सोचते थे, आज तक जिंदा थे तब तक, कि जब तक ये पर्दा है तब तक नाटक होना चाहिए।
अभी फिल्म दुनिया हो गई है, लेकिन वो नाटक में ज़्यादा मानते थे। And we are very happy and thankful for recognizing his activity and इतने सालों का उनका जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी थिएटर और उसमें दी, उसके लिए उनको ये रिकग्निशन देने के लिए we are very thankful for this iconic work. Thank you. पुरस्कार आपको मिला है और 2 मिला है अवार्ड, किस किस चीज़ के लिए मिला है उस बारे में बताइए। जो एक फीमेल डेब्यू प्रोड्यूसर देख रहे हो क्या बता चाहिए। जी, तो मुझे मेरी गुजराती रीजनल फिल्म के लिए डेब्यू अवार्ड मिला है, डेब्यू प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है। तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं फिल्मों के माध्यम से सोशल वर्क का वर्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्म का माध्यम ऐसा है कि जो सभी लोग देखते हैं, तो एक सोशल रिवॉल्यूशन, एक सोशल चेंज मेरी मूवी का टॉपिक है। विमेन एम्पावरमेंट पे मेरी मूवी है कि अभी सास बहू का एक बहुत स्टीरियोटाइप हो गया है कि झगड़े होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी मूवी में ऐसा है कि जो सास है वो अपनी बहू का रीमैरिज करवाती है और बहू अपनी सास का रीमैरिज करवाती है। तो वो एक रिवॉल्यूशन लाना है, क्योंकि सास और बहू दोनों विडो है, तो वो एक रिवॉल्यूशन उस मेरी फिल्म में हमने दर्शाया है। और इसीलिए मैं विक्रांत मौर्य जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी मूवी को कंसिडर किया और हमें अवार्ड के लायक समझा। और ये मेरी पहली मूवी और मुझे अवार्ड मिला है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिल्म का नाम क्या है, फिल्म पब्लिक कहाँ देख सकती है, किसे देखना है? फिल्म का नाम वमड़ है और अभी हम 1-2 महीने के बाद उसको रिलीज़ करने वाले हैं। हम लोग थिएटर में रिलीज़ करेंगे। तो वो गुजराती फिल्म है, तो ज़्यादातर हम गुजरात में रिलीज़ करेंगे, लेकिन मुंबई में भी हम लोग कुछ थिएटर्स रखने वाले हैं। बहुत अलग सा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, क्या लगता है? जी बिल्कुल। कहाँ से रिसर्च किया है? जी, तो ये बेसिकली कोस्टल एरिया, गुजरात का एक बहुत ही बड़ा कोस्टल एरिया है, जहाँ पे बहुत कम उम्र में लड़कियां विडो हो जाती है, क्योंकि जब उनका पति फिशरमैन है तो वो दरिए में जाता है तो कभी वो वापस नहीं आता है। तो इसी स्टोरी, मतलब एक वैसी रियल घटना पे हमने इस स्टोरी को बनाने की कोशिश की। बताइए कितना वक्त लगा? साइलेंट प्लीज। कितना वक्त लगा आपको ये पूरा समेटने में, बनाने में, पूरे अवार्ड को पूरा संरक्षण करने में, और कहाँ से लोग आए? इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सर एग्जैक्ट 1 साल लग गए हमको। 1 साल की हमारी मेहनत है ये, और इंडिया के हर राज्य से हम लोगों ने लोगों को बुलाया था, और साथ ही साथ ये फेस्टिवल 4 दिनों तक चला। 4 डे से फेस्टिवल चल रहा है ये, और लगभग 14 कंट्री से लोग आए थे, 14 कंट्री से भी लोग आए थे, और हर किसी की फिल्म सिर्फ सामाजिक मुद्दे पे ही थी। और शॉर्ट्स वगैरह थी और बहुत ही कमाल के टॉपिक्स के साथ फिल्में थी। ये सब फिल्में आपने बाकी टीम ने क्या देखी थी, उसके बाद सिलेक्ट किया, कैसा था ये सब? हाँ सर, लगभग एक्चुअली भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी 10 साल पूरे हो चुके हैं, और इसकी जब शुरुआत हुई थी हम लोग के पास सिर्फ 13 फिल्में थी, 13 फिल्में, और इसी मेहरान में हम लोगों ने शुरुआत की थी, और हर हमको 10 साल पूरे हो चुके हैं, और हमारे पास में लगभग 1400 फिल्में आई थी, 1400, जिसमें से 100 फिल्मों को हम लोगों ने फेलिसिटेट किया। तो इनसे जब आप मिलते हैं तो क्या आप उनमें क्या देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड ये सब है, तो क्या किस तरह से आप मार्गदर्शन करते हैं आपके फिल्म फेस्टिवल ये अवार्ड से कितना हमको मोटिवेशन मिलता है उस बारे में? सर, इसके लिए हमारा एक जूरी पैनल रखा हुआ हम लोग ने, और वो जो जूरी पैनल है ये अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, या फिर टीचर्स हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ में हम ये हमारी जूरी पैनल देखती है। मैं तो सिर्फ एक फाउंडर हूँ इसका, लेकिन इसका जूरी पैनल है जो इसको देखता है और इसका फाइनल रिजल्ट बनाता है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से आप सबसे जुड़ी हो, ये पूरा फेस्टिवल किस तरह से आप देखती हैं, कितना कमाल का ये फेस्टिवल था? ये हमारे भारत इंटर फिल्म फेस्टिवल की क्रिएटिव हेड एंड फेस्टिवल डायरेक्टर है लास्ट 12 साल से, 10 साल से। जी मैम, आप सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए, हमारे पूरे इवेंट को कवर करने के लिए। और इवेंट के बारे में बात करूँ तो हमारे पास लगभग पूरे इंडिया से बहुत सारे फिल्म मेकर्स आए थे जो अपने अपने समाज के मुद्दों को लेकर आए थे, क्योंकि हम हर जगह जाके वहाँ के मुद्दों को बारे में जान नहीं सकते, तो वो अपने ज़रिए अपने मुद्दों को हमारे पास लेके आए थे, जिसके बेसिस में हमने उनकी फिल्मों को सेलेक्ट किया। टोटल 100 फिल्म को हमने अवार्ड दिया।
बहुत सारी कैटेगरी में दी, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हुआ, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी हुआ, डॉक्यूमेंट्री हुआ। तो ऑफकोर्स अवार्ड देकर किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को उसके काम के लिए उसको एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है किसी को भी उनके काम के लिए एनकरेज करना, मोटिवेट करना। तो हमने बस वही कोशिश की। और जैसे कि आपने ऑलरेडी कह दिया कि हमारा अवार्ड सेरेमनी काफ़ी अच्छा गया और हमें भी अवार्ड देकर फिल्म मेकर्स को बहुत अच्छा लगा। विक्रम बोलो सर, एक जो है जौहरी तरह आपने एक हीरो को तराशा है, उनके पास तक आप कनेक्ट कैसे हो पाए, अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ये देखिए कि क्या है कि हर राज्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी सालों से मैंने मेहनत की है और इसके अंदर लगभग मैंने 400 NGOs और 600 से भी ज़्यादा लोग का नेटवर्क मैंने खुद का बनाया है, जिस नेटवर्क के माध्यम से हम उसका पूरे वेरिफिकेशन करते हैं कि किस राज्य से किस मुद्दे पे किस इशू पे फिल्म बना रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और क्योंकि क्या है कि आज हमारे मुंबई शहर में आप देख रहे हो कि जो अवार्ड कचरे की तरह अवार्ड हो गए हैं और इसके लिए क्या होता है कि जेन्युइन लोगों तक अवार्ड ही नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं नहीं ये कहता हूं कि सारे अवार्ड और सारे फेस्टिवल वैसे हैं, लेकिन अवार्ड फंक्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेंटर पॉइंट बन चुका है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं उनकी समस्या लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है, मुझे ऐसा लगा। इसके लिए हम लोग ने ये नेटवर्क बनाया और इसको नेटवर्क बनाने में मुझे 10 साल लग चुके हैं सर। तो जितने भी लोग मेरे पास में अवार्ड में आते हैं उसकी एक नॉमिनल एंट्री फ़ी होती है जो ऑनलाइन उपलब्ध होती है और वो पूरा अपना बायोडाटा मुझे सबमिट करता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, टेलीफोनिक डिस्कशन होता है, फिर हमारा बंदा उस राज्य में जाके वेरीफाई करेगा और फिर जब वहाँ से हमको रिपोर्ट आएगी तभी हम उसको उस राज्य से इन्वाइट करते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट आपके, आप आए दिन उनको समाज को मैसेज देने के लिए फिल्में बनाते हैं, आने वाला प्रोजेक्ट? देखिए ऐसे तो आज मुंबई शहर में मैं 12 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चला रहा हूँ और सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ही है। और एज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मेरी काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइनअप में है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करना ठीक नहीं लगता है। साथ ही साथ और फेस्टिवल्स या और बाकी जो अवार्ड सेरेमनी भी आप करते हो उस बारे में अगर कुछ बता सकते, क्या कुछ आने वाला है? हाँ, अभी जैसे कि दासा फाल्के फिल्म पुरस्कार के नाम से हम लोग एक फंक्शन करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि दासा फाल्के के नाम से लगभग 16 से 17 अवार्ड फंक्शंस होते हैं और दासा फाल्के ये जो अवार्ड है ये तो फिल्म कैटेगरी के लिए है और इस अवार्ड के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग वेट करते हैं, लेकिन आज हर दूसरे घर के अंदर दासा फाल्के के नाम से एक अवार्ड है। तो ये चीज़ें मैंने देखी और फिर उसके बाद में हम लोग ने आज से 5 साल पहले 6 साल पहले लगभग एक फिल्म पुरस्कार शुरू किया, दासा फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया, जो सिर्फ हम लोग फीमेल्स को देते हैं, ओनली फॉर द फीमेल्स। और दासा फाल्के सर का बर्थडे है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, ये 30 अप्रैल को होगा और 30 अप्रैल को 30 लोगों को, लेकिन ओनली फीमेल्स को लिए दिया जाएगा और जो फीमेल की प्रॉब्लम्स को बताएगा, फीमेल्स की पीड़ा को बताएगा, उन्हीं को ये फेलिसिटेट किया जाएगा। और ये अवार्ड फीमेल की लोगों के लिए पूरी तरह ये निःशुल्क उपलब्ध है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको।